हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इस टॉपिक में क्या क्या बातें बताई गई हैं और किस तरीके से यहाँ पर सारी बातें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसके अंडर में दो आते हैं चैप्टर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहीं कहीं पे इसको एक ही बोला जाता है ना। तो आप दो टॉपिक समझ लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकेंड वन मैटर वेव। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लाइट जो होती है उसका नेचर किस तरीके का होता है। तो मेरा सवाल आप लोग से है, लाइट का नेचर किस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूँ 17th सेंचुरी में पहली बार इसके बारे में पता चला, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर है ना किस तरीके का होता है, तो ये बात हमारे न्यूटन भैया ने बताई थी। क्या बताई थी न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के थ्रू बताया। थ्योरी में बताया, क्या बताया भाई? न्यूटन ने बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है ना। जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। क्लियर? इस तरीके से इन्होंने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में चीज़ों को एक्सप्लेन किया। क्लियर ना? तो जब न्यूटन ने इस बात को बताया तो उसी समय पर इनके कंटेम्प्रेरी एक साइंटिस्ट थे उसी इरा के, जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजेंस, है ना। नहीं समझे बात को? तो जो क्रिश्चियन हाइजेंस थे उन्होंने बताया कि लाइट जो होती है एक्चुअल में पार्टिकल इन नेचर ना होकर के वेव इन नेचर होती है। क्या होती है? वेव इन नेचर। क्लियर? किन्होंने बताया? हाइजेंस ने। कैसे नेचर की होती है लाइट? वेव नेचर की। ठीक है। और इन्होंने कैसा नेचर बताया? इन्होंने पार्टिकल नेचर बता दिया। ये 17th सेंचुरी की बात है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात जरा डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी से। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री अगर हमें किसी टॉपिक का पता होगा, इन केस ऑफ फिजिक्स, तो कहीं ना कहीं आप भविष्य में जाकर के उसको लेकर के कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ते ही हैं फिजिक्स इसलिए कि कुछ प्रेडिक्ट कर सके। क्या पता जो ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लाइट डुअल नेचर है, क्या पता कुछ सालों बाद ये पता चले कि लाइट ट्रिपल नेचर शो करती है, फोर्थ नेचर शो करती है 4 टाइम्स। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। तो इसी वजह से इसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, किस किस तरीके से चीज़ें हुई हैं और किस किस तरीके से चीज़ें घट रही हैं। क्लियर ना? जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे कि वो चीज़ हमारे सामने घटी हो, वो चीज़ हमने ही एक तरीके से उसको इवॉल्व किया हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में टॉपिक को समझने की जो डेप्थ है हमारे अंदर अपने आप जनरेट हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर है, तो अगर हमें इस मार्कर के बारे में समझना है तो हमें इसका पूरा एक तरीके से प्रोसीजर समझने का कोशिश करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें समझना है तो उसका एक एक प्रोसीजर के बारे में जानने का कोशिश करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्रिश्चियन हाइजेंस जो थे उनका बात किसी ने नहीं माना और कहीं ना कहीं ये अपनी बात को प्रूव करने में भी एक तरीके से असफल रहे। ये अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, आप लोगों को पता ही है, कि उनके आगे इनकी बात एक तरीके से लोगों ने इग्नोर कर दी, नेग्लेक्ट कर दी। लेकिन 1800 के अप्रॉक्स में हमारे पास आए थॉमस यंग। और थॉमस यंग ने आकर के बताया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। किसने बताया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि जो लाइट होती है वो कैसा नेचर शो करती है? वो वेव नेचर शो करती है। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इस बात को प्रूव भी कर दिया, लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। अच्छा, उस समय तक क्या हुआ, अब दुनिया में लगने लगा कि नहीं, अगर किसी ने प्रूव कर दिया इस बात को, फिर भी न्यूटन का नाम इतना बड़ा था उस समय तक भी कि लोगों ने अभी भी पूरी तरह से ये मानना शुरू नहीं किया कि लाइट जो है वो एक वेव नेचर है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, लगभग 1850 के अप्रॉक्स में मैक्सवेल आए
और मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस में ये बात प्रूव करी, जो उनकी इक्वेशंस थी उनके दम पर और अपनी प्रीवियस नॉलेज के दम पर इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इट मीन्स अगेन वेव की तरफ एक और बोट चला गया और कहीं ना कहीं दुनिया ये मानने पे मजबूर हो गई कि लाइट जो है वो वेव नेचर होती है। और अब लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, हो सकता है कि न्यूटन से ये गलती हो गई हो, तो ठीक है, हो सकती गलती हो सकती भाई, अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गलतियाँ होंगी, है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, हेनरिच हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट हैं, आप लोग हर्ट्ज को तो जानते ही होंगे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। और जिसमें वो लोग क्या, हेनरिच हर्ट्ज जो थे वो लाइट को पार्टिकल की तरह यूज़ कर रहे थे, पार्टिकल कंसीडर करके बात कर रहे थे, है ना। हेनरिच हर्ट्ज ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद इनका सहयोग करने के लिए या फिर इनके आगे जो लोग आए, हॉलवॉच एंड लीनार्ड, उन्होंने इस बात को प्रूव किया। क्या प्रूव किया? हॉलवॉच एंड लीनार्ड ने ये बात प्रूव किया कि जो लाइट होती है, ठीक है, और किसी भी सरफेस पर, जब मेटल सरफेस पर गिराते हैं तो वहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर धीरे धीरे ये बात जो है डेवलप होने लगी और लोग जानने लगे कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, वेव इन नेचर। लेकिन इन लोग ने धीरे धीरे इन्होंने बात बोला लाइट जो है पार्टिकल नेचर की तरह यूज़ किया। कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरह से बात को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा असफल रहे, क्योंकि हमारे 1905 में अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन ने इस बात को प्रूव नहीं किया, अपनी थ्योरी में बताया कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में जो लाइट होती है वो पार्टिकल इन नेचर होती है, और उन्होंने अच्छे से इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर ना? अब फिर से अगेन दुनिया मानने लगी कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट जो है वो हमारी पार्टिकल नेचर है। मतलब कि न्यूटन ने जो कहा था गलत नहीं कहा होगा, और आइंस्टाइन ने भी उसी बात को कह दिया 1905 में, इस बात को उन्होंने कहा, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला आगे जा करके। E=mc² भी आइंस्टाइन ने दिया। तो ये सारी बातें रही, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये जानने में अभी पूरा समय बीता जा रहा है कि लाइट का नेचर किस तरीके का होता है। लेकिन हमारे डे ब्रोगली आए, मैटर वेव चैप्टर में आप पढ़ेंगे जा करके, डे ब्रोगली आए 1911 में, और उन्होंने इस बात को प्रूव किया, डे ब्रोगली ने, कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों ही शो करता है। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और उसको जब मूव कराया तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह कंसीडर किया था, और जब मूव कराया तो वो किसकी तरह चला, वेव की तरह चला। मतलब कि एक लाइट जो है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर भी शो करती है। क्लियर हुआ? मतलब कि अब पूरी दुनिया में क्लैरिटी आ चुकी थी कि लाइट जो है वो कितना नेचर शो करती है, डुअल नेचर शो करती है। और आपको भी इस बात का क्लैरिटी होना चाहिए, लाइट डुअल नेचर शो करती है तो करती है। अब जैसे कि कुछ होगा, जैसे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सब में लाइट जो है वो वेव नेचर की तरह शो कर रही है। लेकिन अगर आप जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इस तरह की जब चीज़ें देखेंगे, वहाँ पर लाइट किसकी तरह यूज़ हो रही है, पार्टिकल नेचर की तरह यूज़ हो रही है। इट मीन्स ये बात पूरी तरह से प्रूव हो गई, डे ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है कोई भी ऐसा कागज, परिकल्पना होता है एक तरीके से, मतलब कि उन्होंने सिर्फ बात को ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, इस बात को लिखा उन्होंने। और फिर लगभग 15 साल के समय के बाद 1926 में आते आते बात करेंगे किसकी, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, गन शॉट एक्सपेरिमेंट करके है, इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हुए, और उससे ये बात प्रूफ किया जो बात डे ब्रोगली ने कही थी कि जो एक पार्टिकल है वो वेव की तरह कर रहा है, तो लाइट जो है वो क्या होती है, दोनों ही नेचर शो करती है, कभी कभी पार्टिकल की तरह, कभी कभी वेव की तरह। और इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें, इसी बात को समराइज वे में बताया गया है और इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है। एक्चुअल में जो पहला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जब भी कभी कोई एक लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर गिरती है तो वहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो मन में एक सवाल आना चाहिए
क्या सर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एंड एवरी टाइम इज पॉसिबल? तो जवाब होना चाहिए ऐसा तो होगा नहीं, है ना। मान लेते हैं आपसे कोई 100 बार बोले कोई काम का तो आप 100 बार कर देंगे, ये चीज़ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगती है, कभी ना कभी आकर के आप मना ही कर देंगे, है ना। चलिए अच्छा, खैर उन सब बातों को छोड़ते हैं, फिर से आते हैं। इट मीन्स यहाँ पर 100 टाइम्स तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी ना कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जब कभी लाइट गिरी होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हुए होंगे। क्लियर? When light incident on the surface of metal, then emission of electron is not possible at some conditions. At some conditions, emission of electron possible. Clear? तो मन में विचार आता होगा कि ऐसा क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। कुछ तो ऐसा इन्होंने बताया होगा। तो इन्होंने एक टर्म दिया था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, और भी कई सारे टर्म्स इन्होंने बताए। और एनर्जी जैसे हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर ये सारी बातें रहीं। क्लियर ना? ओके।